नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त मुकाबला का हो गया है और आज मुकाबला में हम बात करेंगे मुंबई के उस केस की जिसने सबको दहला दिया है। हिट एंड रन केस में एक महिला की जान चली जाती है और एक के बाद एक हो रही लापरवाहियों के बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि मुख्य आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हिट एंड रन केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्ली में उस पब पर भी बुलडोजर चल चुका है जहां बैठकर शराब पीने का आरोप मिहिर शाह पर लग रहा है। 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में अब आरोपी मिहिर शाह रहेगा, जिसे कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं या कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुंबई में आम लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी रईस ज्यादा आकर उसे अपनी सवाल खड़े किए। कई जघन्य अपराध जैसी तस्वीरें सामने आई। मिहिर शाह का बार बार भागना, अपनी लोकेशन बदलना सवाल खड़े करता है कि क्या मिहिर शाह की कोई मदद कर रहा था, क्या कोई बड़ा शख्स इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। राजेश शाह जो कि मिहिर शाह के पिता है, राजेश शाह की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे क्योंकि सबसे पहले आरोपी ने अपने पिता को ही फोन किया था इस एक्सीडेंट के बाद और पिता ने ही बेटे की भागने में मदद भी की थी। पूरा का पूरा परिवार बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस घटना के 3 दिन बाद मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले पर सियासत भी हो रही है। पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है क्योंकि राजेश शाह जो कि आरोपी का पिता है, उसका ताल्लुक शिंदे गुट से है, यानी कि शिवसेना शिंदे गुट से है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या राजनीतिक रसूख के कारण अपने बेटे को बचाने की राजेश शाह कोशिश कर रहा था। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी सामने आए। उन्होंने भरोसा जताया कि इस वक्त पीड़ित परिवार को सांत्वना देना या पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाना, पीड़ित परिवार को इंसाफ देना ज्यादा जरूरी है, ना कि इस बहस में पड़ना कि किस पर कार्रवाई हुई, किसे पार्टी से हटाया गया और किसे पार्टी से नहीं हटाया गया। लेकिन फिर भी सवाल ये बना हुआ है कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पहले पुणे में हिट एंड रन का मामला सामने आया, मुंबई में हिट एंड रन का मामला सामने आया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है, क्या पीड़ितों के आंसू बिल्कुल जो राजनेता हैं उन्हें पिघलाने के लिए काफी नहीं होते हैं। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने कैसे आते हैं और कैसे आरोपी भागने में कामयाब रहते हैं। 3 दिन बाद इस पूरे मामले में सफलता मिलती है। 3 दिन बाद आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट में पेशी हो गई है। 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में मिहिर शाह जो कि मुख्य आरोपी है इस मामले में, वो रहेगा। इस मामले की अगर आप बात करें तो ये मामला उस वक्त सामने आया जब देर रात एक स्कूटर को टक्कर मारने के बाद जो आरोपी था मिहिर शाह एक महिला को अपनी कार के नीचे फंसाए सड़क पर दौड़ता रहा। हद तो तब हो गई जब ड्राइवर मिहिर शाह की जगह लेता है और उस वक्त बैक करके गाड़ी को फिर जो मृतका है उन पर चढ़ाया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार लगातार ये कह रहा है कि जिस तरीके का दर्द मृतका को मिला उसी तरीके का दर्द आरोपियों को मिलना चाहिए, मुख्य आरोपियों को मिलना चाहिए। पति और बेटी का रो रो कर बुरा हाल है और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। फिलहाल अगर आप एक्शंस की बात करेंगे तो एक के बाद एक कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। राजेश शाह जिसे मिहिर शाह की मदद करने में संदिग्ध भूमिका मानी गई थी, मिहिर शाह का पिता है राजेश शाह, उसे भी पकड़ा गया था, पूछताछ की गई थी। बहरहाल वो पुलिस कस्टडी में नहीं है। जो ड्राइवर है मिहिर शाह का उसे भी पकड़ा गया था, उससे भी पूछताछ की गई थी। लेकिन फिलहाल जो आरोपी है मिहिर शाह वो पुलिस की कस्टडी में जरूर है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 16 जुलाई तक वो पुलिस की कस्टडी में ही रहने वाला है। अब उससे पूछताछ की जाएगी कि जब उसने इस बड़े अपराध को अंजाम दिया या इस घटना को अंजाम दिया, जब उसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई उस वक्त जैसा कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि रोकने की कोशिश की गई थी गाड़ी को, क्यों नहीं वो रुका, क्यों महिला को अपनी गाड़ी में फंसाए वो आगे बढ़ता रहा। ये वो सवाल हैं जो अब मिहिर शाह से पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई में इस देश में क्या हिट एंड रन के केस इतने बढ़ चुके हैं, क्या जान इतनी सस्ती हो गई है, क्या जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी बड़ी गाड़ी में सवार होने वाला शख्स, जमीन पर चलने वाले लोग, आम आदमियों को, सामान्य वर्ग के आदमियों को कुछ नहीं समझेगा और उन्हें ऐसे ही आए दिन रौंदा जाएगा। क्या इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत नहीं है? क्या सख्त कार्रवाई के साथ ही आप ये कह सकते हैं कि क्या इस मामले में एक सख्त संदेश
देने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी भी सामान्य वर्ग के शख्स की जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पब जहां बैठकर मिहिर शाह जो मुख्य आरोपी है और उसके दोस्तों ने पार्टी की थी, उस पर भी अब बुलडोजर चल चुका है। जो अवैध कब्जा था उस पर अब बुलडोजर चल चुका था, उस पर भी बुलडोजर चला है और इस कार्रवाई को जो है वो बीएमसी की तरफ से किया गया है। अब देखिए, थोड़ी देर में कावेरी के पति प्रदीप नकवा और उनकी बेटी अमृता नकवा हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। इन दोनों से हम उस रात की दहशत के बारे में जानेंगे, लेकिन आइए पहले आपको दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में किस तरह सियासत हो रही है। जो मिहिर राजेश शाह है जिन्होंने इनकी पत्नी को मर्डर किया, इनके पत्नी का, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सीडेंट था, ये नहीं कहूंगा कि हिट एंड रन थी, ये मर्डर था। और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए। जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है, उनके घर पे अभी करके दिखाओ। सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। ये हिट एंड रन का मामला साधारण मामला नहीं है। ये लड़के का जो बाप है, जो शिवसेना शिंदे गुट का जो बोलता है कोई नेता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से उनके संबंध है, क्या करता है, इतनी प्रॉपर्टी या इतनी भारी भारी गाड़ी कहां से आती है, उसका हिसाब मुंबई पुलिस को अब करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री का खास आदमी कैसे बना, जिसका संबंध अंडरवर्ल्ड से सीधा है। आप देख लीजिए, एक बार बोरीवली पुलिस स्टेशन जाकर उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। पार्टी से निकालना, इससे जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करना, ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है। ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रही है, एक्शन होगी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी इलीगल काम करेगा उसको कानून छोड़ेगा नहीं। तो आपने देखा, सियासत अपनी जगह है, हर कोई जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लग पाया है, ये बताने के लिए हमारे साथ खुद पीड़ित परिवार इस वक्त जुड़ गया है। प्रदीप नकवा जी हैं जो मृतक कावेरी जी के पति हैं और उनकी बेटी अमृता नकवा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, देखिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस वक्त आपके ऊपर या आपकी बेटी के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। आप शिकायत कर रहे थे, आप लोग बार बार कह रहे थे कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी जान की कोई परवाह नहीं है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अब जो कार्रवाई सरकार ने की है, मिहिर शाह को गिरफ्तार किया है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? आवाज आ रही है प्रदीप जी आपको? प्रदीप जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी तक जो कार्रवाई सरकार ने की है, गिरफ्तारी मुख्य आरोपी की है, परिवार संतुष्ट है या अभी भी कई सवाल हैं आपके जहन में? अभी तो संतुष्ट हूँ, मगर उसको फास्ट ट्रैक में फांसी होना चाहिए। फांसी नहीं तो मेरे सामने उसको गाड़ी के सामने लाके मैं उसको सजा दूंगा। प्रदीप जी, उस रात हुआ क्या था? अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त आप लोगों पर क्या बीती थी और आपने क्या देखा था? किस तरीके से मिहिर शाह अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा था, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सवेरे मेरे फैमिली को लेके मच्छी को जाता है और सवेरे क्रॉफिट मार्केट से मच्छी लेके आता है।
उसी टाइम एक गाड़ी आ जाती है, पीछे से जोर से झटका देती है और हम लोग बोनेट पे दोनों जन उड़ गए और बोनेट पे गिर गए। और उसके बाद में मैं एक लेफ्ट साइड में गिर गया और मेरी वाइफ चक्के के नीचे आ गई। उसी टाइम उसने एक सेकंड नहीं लगाया, मैं उसको हाथ मारा बोनेट पे, रुको रुको रुको, वो रुका नहीं। वो जोर से चक्के पे धुआं आया, फिर भी वो गाड़ी रुका ही नहीं, इतने जोर से चलाया। मैं चिल्ला रहा है रुको रुको, वो रुका नहीं। और ऐसा दौड़ाया गाड़ी कि आदमी नहीं है, जानवर है उसके नीचे। इतने जोर से दौड़ाया गाड़ी। मेरा वाइफ में ढूंढ रहा है, मिला नहीं। मैं लोगों को बोलता है किधर है मेरा, मिल रहा है कि नहीं वाइफ। मेरे सामने मेरे वाइफ को खींच के लेके गया, कोई नहीं है देखने वाला। हम लोग आदमी है या जानवर है, ये देखो, आदमी है या जानवर? बड़े आदमी है तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? हम लोग कौन है? हम लोग कोई नहीं है क्या इस दुनिया में? बिल्कुल प्रदीप जी, ये दर्द आपका पूरा देश अनुभव कर रहा है और इस दर्द में पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। जो उस रात आप पर बीती उसका अनुभव तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन ये आपके आंसू इस वक्त बता रहे हैं कि क्या आपके पूरे परिवार पर बीती थी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी वाइफ पहिए में फंसी और उन्हें घसीटते हुए जो मिहिर शाह था वो आगे बढ़ता चला गया, उस वक्त क्या आपने किसी से बात करने की कोशिश की? क्या पुलिस को आपने कोई सूचना दी थी? कितनी देर बाद आपको पता चला कि आपकी वाइफ कहां पर है, कहां पर उस गाड़ी ने आपकी वाइफ को छोड़ा है? जैसे कि उसने खींच के लेके गया ना, उसी टाइम मैं एक टैक्सी को पकड़ के उसके पीछे दौड़ा, मगर वो गाड़ी नहीं मिली मेरे को। मैं आधा किलोमीटर तक गाड़ी के पीछे गया, मगर वो गाड़ी बहुत आगे चली चुकी थी। उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में बताया ऐसा ऐसा हो गया। फिर पुलिस लोगों को 10 मिनट के बाद सीलिंग के इधर एक लाश पाई गई और वही लाश मेरे औरत की थी। देखो सीजे हाउस से लेके सीलिंग तक कितना दूर रहता है वो। उतने दूर तक वो खींच के लेके गया। वो आदमी है या जानवर है? जी, अभी सरकार कह रही है कि हर तरीके की मदद आपके परिवार को की जाएगी, चाहे न्यायिक मदद हो, चाहे आर्थिक मदद हो, वो आपके परिवार को की जाएगी। संतुष्ट हैं आप सरकार के दावे से, या जो मदद हमको मदद नहीं मांगता है, हमको न्याय मांगता है। फास्ट ट्रैक में उसको फांसी नहीं, हमारे सामने मेरे गाड़ी के पहिए के नीचे से मैं उसको कुचला दूंगा। 3 दिन बाद आरोपी की गिरफ्तारी होती है। अब तो फिलहाल उसे 16 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रहना होगा। अपने ऊपर लगे आरोपों को वो कबूल रहा है, जो परिवार है वो भी अब सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? जो लूप होल्स की बात कही जा रही थी कि उसने शराब पी या नहीं पी, ये क्लियर हो पाएगा? फास्ट ट्रैक में ये हमको फास्ट ट्रैक में मांगता है रिजल्ट। जी प्रदीप जी, आपकी बेटी भी आपके साथ हैं, इन्होंने अपनी मां को खोया है और इनके दुख का अंदाजा भी शायद हम में से कोई नहीं लगा सकता है। अमृता तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी। हम लोग 4 दिन से सोया नहीं है मैडम, 4 दिन से सोया नहीं हम लोग। मैं आपको सुन सकती हूँ। सुन रही हैं? अमृता, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको कब ये जानकारी मिलती है कि आपकी माँ के साथ, आपकी मम्मी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है? और जब आपने उनको देखा तो क्या आपके जहन में आया? आरोपी को लेकर कितना गुस्सा आपके जहन में था? मुझे वो मरा हुआ चाहिए, मुझे उसको वैसे ही करना है। उसने जैसे मेरी माँ को किया है ना, मुझे वैसे ही उसके साथ करना है। उसको बहुत दुखा होगा, बहुत।
यार ये ऐसा कैसा लड़का हो सकता है? यार किसको ऐसा ही उसके बहन के साथ होगा तो कैसा होगा? तो उसके माँ के साथ किया होगा तो? बिल्कुल अमृता, आपके इस दुख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इस गुस्से का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी की मैं बात करूं तो आप लोगों की क्या अब उम्मीद सरकार से है? अब आरोपी गिरफ्तार हो गया है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? लग रहा है कि इंसाफ की तरफ अब ये जो लड़ाई है वो बढ़ रही है? अभी देखो, अभी हम लोग गरीब आदमी हैं, आज ये चल रहा है, अभी केस आगे आगे बढ़ते जाएगा, अभी भगवान को मालूम क्या होएगा। अभी वो लोग बोल रहा है कि मैंने कबूल किया है, बाद में घूम जाएगा। सरकार पूरा भरोसा दे रही है प्रदीप जी आप लोगों को। क्या सरकार की तरफ से आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई? क्या किसी भी नेता ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने आप लोगों से कोई नहीं आया बातचीत करने के लिए। किसी ने अभी तक बातचीत नहीं की है। आरोपी के पिता राजेश शाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल वो तो बाहर है और बेटे की मदद की, उसकी तरफ से भगाने में बेटे की मदद की गई, हालांकि पुलिस ने पकड़ा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए राजेश शाह पर भी? आपकी जो कोर्ट है ना, जो जजमेंट है वो गलत है। अगर वो लड़के को भगाता है तो उसको छोड़ क्यों रही है? देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं वो तो खूब हमदर्दी दिखा रहे हैं। खुद आदित्य ठाकरे आप लोगों से मुलाकात करके गए, किस तरीके का आश्वासन उनकी तरफ से आपको दिया गया है और उनके साथ खड़े होने से क्या मजबूती आप लोगों को मिल रही है प्रदीप जी? मेरा एक ही है, मेरे को न्याय मांगता है। मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं घुसने का, मेरे को न्याय मांगता है। अभी आपको क्या ऐसी शंकाएं लग रही हैं या क्या आपके मन में अभी शक है कि ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद आपको न्याय ना मिले? और जिस डर का भी आपने जिक्र किया कि बाद में अगर आरोपी पलट गया या बाद में आप लोगों की नहीं सुनी गई तो क्या होगा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको प्रदीप जी? देखो, अभी जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वो पूरा ढीला हो जाएगा केस, तो हम लोग क्या करेगा? अगर ये इसको सजा देना है तो फास्ट ट्रैक पे दीजिए। प्रदीप जी, फिर ऐसी कोई घटना ना हो, फिर आप जैसे आंसू पूरा देश ना देखे, फिर कोई कावेरी के साथ ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या कैसी सजा मिहिर शाह को होनी चाहिए इस अपराध के लिए? एक ही सजा होनी चाहिए। जैसे उसने खींच के लेके गया है ना, वैसा वही उसको हम खींच के लेके जाएंगे गाड़ी के नीचे से, तभी पता चलेगा सबको। आप जैसे बता रहे हैं कि आपने कोशिश की थी उस गाड़ी का पीछा करने के लिए, बाकायदा आप टैक्सी से गए थे। उस वक्त क्या कोई पुलिस वाला आपको नजर आया था? क्या किसी पुलिस वाले से आपकी बात हुई थी? या जब आपने रिपोर्ट की पुलिस में, उस वक्त क्या हुआ था प्रदीप जी? उस टाइम पे रोड पे टैक्सी के अलावा एक भी आदमी नहीं था कोई। यानी कोई पुलिस आपको नजर नहीं आई थी प्रदीप जी पूरे रास्ते पर? नहीं, कोई नहीं। अमृता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, देखिए ये वाकई में बड़ा दुख का समय आपके लिए है और उसे ऐसे में बोलना, हम लोगों से बात करना मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल होती है। आप ही ने कहा कि आपकी माँ को आपका रोना बिल्कुल नहीं पसंद था और इस वक्त आपके आंसू थम नहीं रहे हैं। माँ से आपकी जो आखिरी बात हुई थी वो क्या हुई थी अमृता? मैंने कल हम चारों जन ने केक खाया था, मेरी सैलरी हुई थी।
मैं एवरी सैलरी आते वक्त मैं मेरी माँ सबको कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। वैसे हमने इवनिंग को केक खाया, मम्मी पापा ने एक साथ केक खाया, उसके बाद हमने पानी पूरी खाया। नेक्स्ट डे हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमको शॉपिंग जाना है। क्या बिल्कुल अमृता, आपके दुख और आपके ये आंसू गवाह हैं उस बात का, जिस तरीके का ये अपराध या जिस तरीके की जघन्य घटना आपकी मां के साथ घटित हुई, और ऐसी कोई घटना ना घटे इसके लिए उचित कदम तो सरकार को उठाने होंगे। मुख्यमंत्री अब प्रदीप जी कह रहे हैं, वो सामने आ गए हैं, राजेश शाह को पद से हटा दिया गया है, हालांकि पार्टी से अभी नहीं हटाया गया है। वो ये कह रहे हैं कि प्राथमिकता हमारी ये है कि पीड़ित परिवार को पहले मदद पहुंचाई जाए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। जरूरी ये नहीं है कि राजेश शाह पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। उसने तो मदद की। अगर वो उसको मदद कर रहा है तो राजेश शाह के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आपके परिवार से पहले ऐसा ही एक मामला पुणे में भी सामने आया था और उस वक्त भी कार्रवाई को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए थे। प्रदीप जी, आपको लगता है उस वक्त सख्त कार्रवाई होती तो शायद आपका परिवार शिकार ना बनता? बराबर है मैडम, उस टाइम पे अगर सख्त कार्रवाई होती ना तो आज ये नहीं होता था। आज देखो वो लोग सब छूट गए, क्या हो गया? हाँ, 1 महीने तक उसको बेल मिल गया, 1 महीने में कोर्ट से निकाल गया, सब खत्म। अच्छा, मिहिर शाह का अगर राजनीतिक कनेक्शन ना होता या उसका जो पिता है वो पावरफुल ना होता तो ये लड़ाई आपकी क्या आसान हो जाती, या अभी जिस स्थिति में आपका केस है उससे बेहतर स्थिति में होता? प्रदीप जी, बराबर है ना, अगर वो राजनीति में नहीं होते ना तो कभी के पकड़े जाते। तीन दिन तक मिहिर शाह या मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस को छकाता रहा और 3 दिन तक वो कहाँ है इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही थी। हालांकि 3 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। ये जो 3 दिन थे जब मिहिर शाह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, उस वक्त प्रदीप जी आप लोग क्या कर रहे थे, या आपको पुलिस क्या कहती थी, क्या किस तरीके के आश्वासन दिए जाते थे? नहीं, पुलिस ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। अभी जब कार्रवाई हो रही है तो इस कार्रवाई को अब आगे किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं सिर्फ मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है इसमें और भी गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए, जो जो दोषी हैं, जो जो कसूरवार हैं आपकी पत्नी के? सही है, जो जो कसूरवार है उसको सबको सजा होनी चाहिए। जिसने उसको सपोर्ट किया है जाने के लिए उसको सबको सजा होना मांगता है। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मुकदमे को ले जाना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चले और जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिले, ऐसी आप लोगों की मांग है। तो क्या ये मांग आप लोगों की तरफ से आगे रखी जाएगी सरकार के सामने? रखी जाएंगी, जरूर रखी जाएंगी। आज आपने अपनी बात ये रखी जब विपक्ष के नेता आदित्य ठाकरे आप लोगों से मुलाकात करने आए थे। नहीं, उस टाइम पे हम लोग कुछ नहीं बोले। अभी प्रदीप जी, जो सरकार कर रही है, जो पुलिस कर रही है, उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जो न्याय आप लोगों को मिलना चाहिए, आपको लग रहा है वो न्याय अब आपको मिल रहा है? अभी देखो, आगे हमको तो मालूम नहीं, हम लोग का इतना पावर नहीं है ऊपर जाने का। आज हम लोग हाथ में ऐसा ये करके हम लोग खाते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे?
सरकार से अगर कोई बातचीत होती है आप लोगों से, सरकार से कोई नेता, कोई मंत्री अगर आप लोगों से बातचीत करता है, तो क्या बातें आप उनके सामने रखना चाहेंगे? इंडिया टीवी के माध्यम से आप बता सकते हैं प्रदीप जी। हमको सिर्फ एक ही मांगता है, हमको न्याय मांगता है। अभी की स्थिति में न्याय होता नजर आ रहा है आप लोगों को? अभी देखो, अभी आज उसको 16 तारीख तक कस्टडी मिली है, अभी और बढ़ते जाएगा केस कभी होता है, अभी देखेंगे। न्याय नाही भेटला तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हंगामा होणार आहे। अमृता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जर न्याय नहीं ना भेटलं, न्याय नहीं ना मिला तो पूरे महाराष्ट्र में हंगामा होगा। अभी उम्मीद है आप लोगों को कि नहीं न्याय मिल छोड़ेंगे रहा है? किसको, जिसने उसको साथ दिया है। अभी तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल अमृता, देखिए जो आप कह रही हैं, ऐसा नहीं, उसको 16 तारीख को नहीं, उसको फास्ट। ठीक है अमृता, सॉरी, बिल्कुल आप जो कह रही हैं और जो गुस्सा आपके अंदर है वो हर एक उस बेटी के अंदर होगा जिसने अपनी माँ को खोया है और इस स्थिति में देखा है। प्रदीप जी, जो बातें आप कह रहे हैं, देखिए मेरे साथ एक पूरा पैनल है और मेरे साथ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि अभी आपके मन में क्या शंका है, आप क्या करवाना चाहते हैं आगे, आपके परिवार की चिंताएं क्या हैं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट से, रिजवान सिद्दीकी जी क्रिमिनल लॉयर हैं, सुशीबेन शाह हैं स्पोक्स पर्सन शिवसेना शिंदे गुट से, विद्या चौहान है मेरे साथ एनसीपी शरद पवार गुट से और किशोर तिवारी जी हैं मेरे साथ शिवसेना उद्धव गुट से। सुशीबेन शाह जी, अभी आपने पीड़ित परिवार को सुना होगा। मैडम, ये दुख बहुत कुछ बयां कर रहा है और अभी भी बहुत सारी शंकाएं हैं। बेटी के आंसू थम नहीं रहे हैं, पति बार बार सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। वो परिवार है मेरे साथ मैडम, वो आपसे बात करेगा। संतुष्ट नहीं है अभी परिवार, सुशीबेन? आपकी आवाज सुशीबेन जी नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट हो गया। सॉरी पूरी मैं आपको, ये बहुत एक भयंकर और दर्दनाक ऐसा गंभीर ट्रैफिक एक्सीडेंट था। मैं पूरे नकवा फैमिली को आश्वासित करना चाहूंगी कि कावेरी पूरे महाराष्ट्र की बहन है और उनके लिए लड़ाई नकवा फैमिली के साथ हम पुरजोश लड़ेंगे। जो हादसा हुआ वो एक बददिमाग, बदतमीज और नालायक लड़का था और उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। दूसरी बात न्याय की मैं खुद वकील हूं, महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हूं, अभी बाल हक आयोग की अध्यक्ष हूं, महायुति की एक जिम्मेदार गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और उनका अभी मैं मिलने भी जा रही हूं। हमारे मिलिंद देवरा जी जो खासदार हैं शिवसेना के, उनके साथ हमारे सीएम साहब का मैसेज लेके हम नकवा परिवार को मिलने को जा रहे हैं। उनको आश्वासन देने जा रहे हैं कि आपकी लड़ाई आप जीतेंगे और दूसरी बात, सबसे अच्छा ए पैनल का पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपकी लड़ाई लड़ेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा और आप देखेंगे कि सबसे सख्त से सख्त पनिशमेंट को उसको दी जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आश्वासित रहिए। सुशीबेन जी, अभी तक तो आपकी सरकार में आपके किसी नेता ने बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। आप कह रही हैं कि आप जाएंगी और आपके नेता जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं। आप साथ खड़े हो। मेरे साथ हैं नखवा जी, प्रदीप जी हैं जिन्होंने सब कुछ झेला है, उनकी बेटी भी हैं। आपके इस आश्वासन से वो कितने संतुष्ट हैं, मैं सीधा उन्हीं से पूछ लेती हूँ। प्रदीप जी, संतुष्ट हैं आप इस आश्वासन से जो अभी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? हमको सिर्फ न्याय मांगता है, हमको कुछ नहीं मांगता है, हमको न्याय मांगता है। उसको जल्द जरूर मिलेगा, उसको फांसी या हमारे गाड़ी के सामने उसको कुचला जाएगा। आप चिंता ना करें, निश्चिंत हो जाइए। आपकी लड़ाई और हमारी लड़ाई में कोई फर्क नहीं है। हम साथ मिलके आपको न्याय दिलाएंगे। सुशीबेन जी, उनका सवाल तो एक और है ना। सुशीबेन जी, आप कह तो रही हैं मैडम, ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। मैडम एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि पीड़ित परिवार भी मेरे साथ है और अभी मैं इतनी देर से जब बात कर रही हूँ पीड़ित परिवार से, तो उनकी 2-3 शंकाएं हैं
पहली तो फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली उनकी चिंता है, दूसरी उनकी ये भी चिंता है, ये भी उनका सवाल है कि जो लोग मदद कर रहे थे, नाम सामने आ रहा है पिता का, राजेश शाह का, और आप लोगों से क्या ताल्लुकात हैं या क्या संबंध हैं ये तो आप बेहतर जानते हैं आपकी पार्टी से, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं एक बता दूं आपको, ये जो किसने मदद की हो वो एक सिर्फ पिता ने की है। ये एक्सीडेंट हुआ और ये हमारे शिवसेना पार्टी का मेंबर है, वो कोइंसिडेंस है। उनका मेंबर होना और न्यायिक जांच में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे नकवा साहब ने कहा कि वो संतुष्ट है पुलिस कार्रवाई से, पुलिस कार्रवाई ने मदद की, अभी भी कार्रवाई जारी है। जो संरकार का दबाव होता था तो क्या पुलिस पूरे पुलिस से वो संतुष्ट तो है सुशीबेन जी। फिर बाकी मेहमान है उनके पास जाऊंगी, मेरे साथ फैमिली है, चूंकि इस दुख की घड़ी में बहुत देर से वो हमारे साथ बैठे हैं। कोई आखिरी सवाल आप प्रदीप जी लेना चाहते हो तो आप प्लीज ले सकते हैं। आपका एक एक सवाल, आपकी एक एक आवाज इंडिया टीवी के जरिए सरकार तक पहुंच रही है। आप प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हो, या अमृता आप कोई बात करना चाह रही हूँ, अपना गुस्सा जाहिर करना चाह रही हूँ, या अपना सवाल पूछना चाह रही हूँ, तो आप पूछ सकते हैं सर। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए बस। ठीक है, अब ये न्याय कैसे मिलेगा बृजमोहन जी? आप तो पार्टी, आप तो सत्ता में शामिल हैं, आप तो पूरा सरकार में शामिल हैं, ये न्याय कैसे मिलेगा? राजेश शाह को पार्टी से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी? आपकी सहयोगी पार्टी ये नहीं बता रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरी ये है कि पहले इंसाफ मिल जाए। इंसाफ तो तभी ना मिलेगा ना जब ऐसे लोगों को भी आप सबक सिखाएंगे। देखिए प्राची जी, आप बात बिल्कुल ठीक बोल रही है। सबसे पहले तो मैं भाई प्रदीप जी के इस दुख में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से प्राची जी, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए यह मुद्दा किसी भी कीमत पर राजनीतिक नहीं है। यह मुद्दा हमारे लिए मानवीय संवेदना है और एक परिवार के संताप से जुड़ा हुआ है। और मैं इसमें आपको पक्के तौर से विश्वास दिलाता हूं कि इसमें शासन की ओर से जो भी बेहतर से बेहतर होगा, जिससे कि जो व्यक्ति जिसने यह अपराध किया है उस दोषी को उसके दंड की, जो उसने अपराध किया उसका दंड उसको मिले, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसमें हम लोग बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे पे हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि वो शिवसेना के एक नेता का बेटा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अधिकार मिल जाता है कि वो सड़क के ऊपर बड़ी गाड़ी के अंदर चढ़ के किसी भी आदमी को रोनता हुआ निकल जाए। इसको हम लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं करती। और मैं भी मान रही हूँ बृजमोहन जी, बात आप भी मान रहे हैं, लेकिन मैं तो यही पूछ रही हूँ ना कि फिर ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई जरूरी क्यों नहीं है? मिहिर शाह तो गिरफ्तार हो गया, राजेश शाह ताल्लुकात है या नहीं है अभी भी आपकी सहयोगी पार्टी से उसके? देखिए मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूं कि वो पार्टी शिवसेना के वो कार्यकर्ता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो कुछ भी अपराध करें और कानून चुप रहेगा। ये एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार और फडणवीस साहब की सरकार है। इसमें अगर किसी ने अपराध किया है तो वो अपराधी को उसकी सजा मिलेगी। कार्रवाई करेंगे, 3 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार होता है। वो बहुत दूर तक, अभी बता रहे थे प्रदीप जी, आंखों में आंसू थे, शब्द नहीं निकल पा रहे थे, बता रहे थे कि कितनी दूर तक उनकी पत्नी को घसीटा क्या है। उस पूरे रास्ते में कोई सर्विलांस नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई जानकारी नहीं लग पाती है आपकी सरकार को, और मुंबई की सड़क पर एक जान चली जाती है। प्रदीप जी और अमृता जी, मैं फिर आ रही हूं सर आप सभी के पास। प्रदीप जी और नकवा जी, आखिरी बात अगर आप कोई कहना चाह रहे हो तो आप कह सकते हैं। सर मैं समझ रही हूं मुश्किल वक्त है, आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे हमारे साथ। अभी आपको एक बात बताऊं जी, वो होने के बाद सीलिंग के इधर उसने अपनी ड्राइवर की सीट चेंज की और वापस उसके ही शरीर के ऊपर से गाड़ी चलाया उसने। पूरा हम लोग क्या करेंगे? प्राची जी, इसको सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता है, पक्का जानिए आप। बहुत गलत हुआ है ये, और इसको कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति इसको किसी प्रकार का समर्थन नहीं देगा। सुशीबेन जी इस पर जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। प्रदीप जी का दुख आप देख रही हैं
और ऐसे में वो शख्स अभी भी आपकी पार्टी के अंदर बना हुआ है जो अपनी बेटे की मदद कर रहा था। फोन सबसे पहले मीर शाह ने अपने पिता को ही किया है। न्याय में न्याय देना और शिवसेना का पदाधिकारी होना में कुछ मेल जोल नहीं है, न्याय होगा। और दूसरी बात, नकवा साहब, मैं आपको आश्वासित करना चाहूंगी, अभी जो एफआईआर हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। सही इन्वेस्टिगेशन होने पर सही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब पी थी, नहीं पी थी, वो आप चिंता ना करें। वो कैसे पता लगाएंगे सुशीबेन जी? 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन बीत चुके हैं। कौन सी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी जिसमें आप ये बताएंगे कि शराब पी है कि शराब नहीं पी है? मैडम नहीं, एक सेकंड मैडम, मेरा सवाल तो इस बात पर है ना, ये घटना हो कैसे जाती है? पुणे में हमने देखा, उस वक्त सख्त कार्रवाई हो जाती तो शायद एक डर होता ना। मुंबई माया नगरी, सपनों की नगरी है, पूरे रोड पर एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आता, किसी की नजर नहीं जाती है कि क्या हो रहा है महिला के साथ। ये फेलियर नहीं है आप लोगों का? प्राची जी, लेट मी टेल यू दिस, मैं खुद एक लॉयर हूं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारी नीयत बिल्कुल ये है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। वो पिया है, नहीं पिया है, ड्रग लिया है, नहीं लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए मैडम, कल्पेबल होमिसाइड। मैं सब समझ रही हूँ सुशीबेन जी, जब पहला कॉल पिता को गया था मीर शाह की तरफ से, उस वक्त राजेश शाह ने क्यों नहीं कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए? पॉलिटिकल पद पर है ना वो, आपने क्यों नहीं पूछा उनसे? किशोर तिवारी जी जवाब दे रहे हैं आपको। किशोर तिवारी जी, भेजी गई थी। सुशीबेन जी एक मिनट, अभी आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तो आपको करनी पड़ेगी, आप सरकार में हैं, वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए? सवाल ये है किशोर तिवारी जी। देखिए प्राची जी, जो आपका इंटरव्यू हुआ, आपने परस्यू किया मैटर, अब 3 दिन के बाद ये कह रहे कि मुरली देवरा जाएंगे वहां और सुशीबेन भी जाएंगी। मेरे नेता ने पहले ही बोला था राजनीति नहीं करेंगे। आदित्य ठाकरे जी ने बोला ये राजनीति का विषय नहीं है। पुणे के बाद पहले तो नागपुर में घटना हुई। क्या बात कर रहे हो आप? कौन कितने ट्रैफिक इंसिडेंट में आदित्य जी पुलिस स्टेशन जाते हैं? क्या बात कर रही है आप? आप रुकिए, मैं बता रहा हूं ना, इतनी गंभीर बात है। आप बताते हैं, वो नकवा साहब बता रहे कि उनकी जिंदी औरत को खींच के ले गया एक्सीडेंट के बारे बाद में एक और अभी आईपीसी की कौन सी धारा में अरेस्ट किया? मुझे बताइए। आप इसे एक्सीडेंट बोलते हैं? 1 मिनट रुकिए, आप इसको एक्सीडेंट बोलते हैं? आप है ना, ये किलिंग है। और ये मेरी बात सुनो, और मैं आपको बताता हूं, आप नकवा फैमिली को अकेला मत समझो। मैं बता रहा हूं, नागपुर में होता है, आप पुणे में होता है, बंबई में होता है, और ये बेशरम लोग, मैं वकील हूं, मैं ये हूं, ऐसा बोलने को आते हैं। क्यों करते हो? अभी तक क्या था तुम्हारे सीएम को? क्या हुआ था? वो गया नहीं बैटरी के पास। और होम मिनिस्टर कहाँ है बताओ? अरे तुम्हारा होम मिनिस्टर कहाँ है? केवल ट्रांसफर का पैसा खाते हो। सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया है उन्होंने। मैडम आपको पर्सनली कुछ नहीं बोला, सुशीबेन जी आपको पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा है, सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए किशोर तिवारी जी। किशोर तिवारी जी, आपके सवाल एकदम वाजिब हैं और उन सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। विद्या जी भी मेरे साथ हैं, उनको भी चर्चा में ले आती हूँ। तिवारी जी 1 सेकंड, तिवारी जी 1 सेकंड। शिवसेना का नेता तो आज से नहीं है ना, वो जब दोनों को साथ होंगे तब भी नेता होगा। आज उसके अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ कितने संबंध हैं, उसकी कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड है, आप लोगों को सब याद आ रहा है तिवारी जी। पहले याद आ जाता तो शायद इतना उसका रसूख भी ना बढ़ता। विद्या जी, मैं देखो, मैं ना तो अंडरवर्ल्ड वालों का फेवर करता हूं, नहीं तो करप्ट पॉलिटिशियन का करता हूं। मैं नकवा के आंसू पोंछने का ये कोई तरीका नहीं है। आपके सरकार में ये आपके सवाल बिल्कुल ठीक है। विद्या चौहान जी, सरकार कह रही है कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, जो कुछ बंद पड़ेगा। आप रुक जाइए तिवारी जी, 1 मिनट रुक जाइए, अन्य मेहमान भी हैं, सबको चर्चा में ले आते हैं सर। निकाल देना चाहिए, ठीक है, देवेंद्र निकाल देना चाहिए। क्यों नहीं निकल रहा है ये बताएंगे ये सुशीबेन बताएंगे। तिवारी जी 1 सेकंड, आपकी आवाज फिर डाउन करनी पड़ेगी और आप अच्छे सवाल कर रहे हैं, इसलिए डाउन करना नहीं चाहती हूँ, तो थोड़ा रुक कर बात कर लेते हैं। विद्या जी तो आप ही की तरफ से बात रखेंगी। अब विद्या जी, सरकार कह रही है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है,
मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पार्टी से निकालना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि इंसाफ कितना मिल रहा है और मदद कितनी मिल रही है सरकार को। राजनीति कर रहा है विपक्ष। नहीं, देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में ऐसे इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं। पुणे में पोर्शे कार के वक्त भी आपने देखा कि वो लड़का किस तरह से रैश ड्राइविंग कर रहा था, वो पिया हुआ था, नशा किया हुआ था। नागपुर में भी वही होगा, मुंबई के वर्ली में भी वही होगा। और आप जो बार बार पूछ रही है वो सुबह का वक्त था। सुबह के वक्त मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हवलदार हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये आरटीओ का भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को लाइसेंस देने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े गाड़ियों के मालिक हैं, इनके बेटे इस तरह से रैश ड्राइविंग करते हैं। रास्ते पे वो अकेले चलने वाले नहीं होते हैं, साइकिल सवार भी होते हैं, टू व्हीलर भी होते हैं, चलने वाले लोग होते हैं, फुटपाथ पे सोने वाले लोग होते हैं। ये इंडिया है। यहाँ पर मुंबई में खास करके बहुत भीड़ होती है और इस भीड़ में इस तरह से ड्राइविंग करना ये गलत बात है। ऐसे पिताजी जिन्हें उसके बाप का ये फर्ज है कि ऐसे बच्चों को ड्राइविंग करने के लिए ना दे। अगर ड्राइवर गाड़ी पे है, ड्राइवर रखते हैं, तो बच्चों को भरी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने देने का ये सबसे बड़ा गुनाह है। और ऐसे गुनाहगार, जो पिताजी भी गुनाहगार है, ये बच्चे भी गुनहगार है, क्योंकि पिताजी को तो मालूम ही नहीं है कि बच्चा उनका सुन नहीं रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसको गाड़ी चलाने का शौक है, लेकिन रास्ते पे बहुत सारे पिताजी को तो पहला फोन गया था ना विद्या जी, पिताजी को ही पहला फोन गया था। और सुशी बेन जी, आप तो लगातार लॉयर हैं, ये बात तो मुझे बता रही हैं, कानून क्या कहता है ये बात तो आप मुझे बता रही हैं, लेकिन सरकार का फर्ज क्या होना चाहिए इस पर भी तो बात कर लेनी जरूरी है ना। पिता को पहला कॉल जाता है और पिता सरेंडर करवाने की बजाय भगा देता है। वो अभी तक आपकी पार्टी में है या नहीं है ना आपकी कार्यकर्ता? मैं एक बता दूं मैडम आपको जी, आपकी बात सही है। सीएम साहब का बिजनेस पार्टनर है। किशोर जी को भी बोलने दीजिए। रुक जाइए तिवारी जी, रुक जाइए, आगे जहां भी आते हैं तो शाही दिखते हैं। ठीक है, जहां भी आते हैं तो शाही दिखते हैं। आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब ले लीजिए। डिफेंस कर रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मारकर आप यहां आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पहले रिजाइन कराइए वो होम मिनिस्टर का, ये तीसरी वारदात है। आपको मैं समझा रहा हूं। अब तिवारी जी, मुझे आपके आवाज कम करनी पड़ेगी, मुझे जवाब चाहिए सुशी बेन जी से, तो मुझे जवाब लेने दीजिए प्लीज। आप बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा। फिर सुशी बेन जी की आवाज आए, फिर मेरे साथ लॉयर भी बैठे हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगी, कानूनी पहलू समझूंगी। सुशी बेन जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी तो उनको पद से हटा दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनको पार्टी से भी निकालना नहीं निकालना हमारा प्रमुख। किशोर जी, फिर आप ही बोलते रहिए। तिवारी जी की आवाज प्लीज डाउन कर दीजिए। बोलिए सुशी बेन जी। और सही भाषा में ऐसी विभत्स भाषा, बेशरम वगैरह यूज मत कीजिए। आप हमारे प्रमुख नेता की बात कर रही हैं। एज फार एज जो एलिगेशंस कर रहे हैं किशोर जी, उसका ना कोई तथ्य है। अपोजिशन का यही काम है, शूट एंड स्कूट। कुछ एलिगेशन का कुछ लेने देना नहीं। मैं आपको ये बता दूं, हमारे सीएम सर कॉमन मैन जी वही विपक्ष मिलने गया ना, आदित्य ठाकरे मिलने गए ना पीड़ित परिवार से। मैडम, आज आपको समय मिल रहा है कि आप पीड़ित परिवार से जाकर मिलें। घटना को 3 दिन हो गए। क्योंकि पूरे, सुनिए मेरी बहन, जी, पूरा शासन प्रशासन हम कुछ जवाब लेके जाने थे। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू कैच द कल्प्रिट। अब इन 60 आवर्स, 60 घंटे में हमने आरोपी को पकड़ा है। MMR इज अ वेरी डेंस रीजन। मैडम प्लीज अलाउ मी टू से, प्लीज। जैसे नकवा जी ने कहा, पुलिस स्वंग इनटू एक्शन, तुरंत कार्रवाई की है और उसको मर्डर किया जाए, 302 लगाया जाए या उसको। बेन जी, अभी आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी पुलिस ने क्या किया, ये मेरे सामने है। मैं उस पर सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो परिवार भी पूछ रहा था। सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, वो परिवार का भी सवाल था। और कई बार प्रदीप जी ने कहा मुझसे बात करने में, राजेश शाह पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसे क्यों छोड़ दिया गया, पार्टी का मोहभंग क्यों नहीं हो रहा है राजेश शाह से, जो अपने बेटे को भागने की सलाह देता है, उसे छिपाने की कोशिश करता है, वो अभी भी आपकी पार्टी में बना हुआ है। प्राची जी,
1 घंटे के अंदर अंदर राजेश को पुलिस स्टेशन में हाजिर किया था। उसके पास मोबाइल भी नहीं था, उसको अरेस्ट किया गया था। बेल दी तो न्यायालय ने बेल दी, शिवसेना ने बेल नहीं दी। आपकी पार्टी का कोई दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? आप बार बार कानून की बात कर रही हैं। आपकी पार्टी का कोई दायित्व नहीं बनता है? आपकी सरकार का ये फेल्योर नहीं है कि कितनी लंबी सड़क पर वो महिला को घसीटते चला गया, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ती है और होता रहता है मुंबई में मौत का ये खेल। रिजवान सिद्दीकी जी, हमने उनको निकाल दिया है। नहीं निकाला है, नहीं सुशी बहन जी, आपने पार्टी से नहीं निकाला है, आपने पद से हटाया। रिजवान पद से हटाया, पार्टी से निकाला नहीं आपने। बोलिए रिजवान जी। जी, मैं सबकी बातें सुन रहा था, मगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। और जैसे सुशी बहन शाह ने बोला कि वो लॉयर भी हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, तो इनको जो जो चीजें बोलनी थी जो इन्होंने नहीं बोली, मे बी बिकॉज शी इज एफिलिएटेड टू अ पार्टी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा एज अ कॉमन मैन नॉट बीइंग एफिलिएटेड टू एनी पार्टी, क्या होना चाहिए था सरकार की तरफ से और क्या नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, उस बारे में बात करूंगा। जी। सबसे पहली बात तो ये बोलूंगा मैं कि जो सेक्शंस लगाए गए थे वो सेक्शंस ही गलत थे। सेक्शन 103 लगाना चाहिए था बिकॉज इट वाज अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। इट इज नॉट अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब ये चीज जो होती है ये पुलिस लगाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। इन्वेस्टिगेशन मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टिगेशन तो कलम बढ़ भी सकती है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको बताता हूं, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मैं पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन हो तो ही 3 आप लगा सके मर्डर। इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। सुशी बहन जी प्लीज रुक जाइए, वो एक लॉयर है, आप भी एक लॉयर है, तो कम से कम रेस्पेक्ट कर लीजिए मैडम। नहीं पर मैडम जो 3 दिन में आप लोग नहीं कर पाए, जो सवाल आप लोगों पर खड़े हुए, उसका जवाब आने दीजिए। रुक जाइए प्लीज। ये अभी मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं तो मैं जरा अलग बात करूंगा, ये पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो अलग हिसाब से बात करेंगी। मैं एक सिंपल बोलता हूं कि सेक्शन पहले लगता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन हो सकता है सेक्शन, और सेक्शंस ऐड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हो सकती है, मैजिस्ट्रेट भी ऐड कर सकता है। हाँ, मगर बात वो नहीं है, हो सकता है कि बात नहीं है, होना क्या चाहिए था और हुआ क्या उसकी बात। अगर वीडियो में न्यूज़पेपर में 4 दिन पहले ही आ गया कि ड्राइवर की सीट चेंज हो गई, अगर न्यूज रिपोर्टर्स को पुलिस से ज्यादा मालूम है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी ये सब चीजें मालूम थी। पुलिस रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ये मीडिया ट्रायल नहीं है ना। सुशी बहन जी, आप बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? जब आपकी सरकार से आपकी जिम्मेदारी के लेकर सवाल पूछा जा रहा है, कोई गलत बयानी नहीं हो रही है यहाँ पर। सुशी बहन जी, आपने पीड़ित परिवार को सुना? एक सेकंड रिजवान जी, एक सेकंड रुक जाइए। सुशी बहन जी, आपने पीड़ित परिवार को तो सुना होगा, पहले ही दिन से पीड़ित परिवार कह रहा है कि हाथ मारकर रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो रुका नहीं। फिर सामने नालायक विपक्ष बेटा था। नहीं तो ये कह देने से सरकार की जिम्मेदारी तो पूरी नहीं हो जाती है ना? सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं, हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? राजेश शाह को आप पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपनी पार्टी से बर्खास्त नहीं कर सकते। आप जो धाराएं लगनी चाहिए वो लगा नहीं सकते। सुशी बहन जी, कितने किलोमीटर वो घसीटता जाता है महिला को, आपकी पुलिस की, आपकी किसी नुमाइंदे की नजर नहीं पड़ती है। ये काम करती है सरकार। तो प्लीज रुक जाइए, रिजवान जी को बात करने दीजिए। सिर्फ रिजवान जी की आवाज आएगी, आपकी नहीं आ पाएगी। रिजवान जी, अभी मिस सुशी बहन शाह को ये चीज मालूम होगा कि बेल के वक्त जज साहब ने भी एक क्वेश्चन पूछा कि ये सेक्शन क्यों लगाया गया लाइटर। तो ये अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर है और मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं तो यही क्वेश्चन जज साहब का भी था। जज साहब ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये बहुत लाजमी क्वेश्चन है कि लाइटर सेक्शन क्यों लगाया गया। दूसरा चीज, पूरा का पूरा बॉम्बे शहर सीसीटीवी के सर्विलेंस में है, तो कोई भी बंदा इतना आसानी से गायब नहीं हो सकता है इन थिन एयर, बिकॉज सीसीटीवी सर्विलेंस के हिसाब से आप आराम से चेक कर सकते हैं कि गाड़ी को डंप करने के बाद जो भी है अक्यूज वो कहां भागा, किस तरफ गया, कौन से डायरेक्शन में गया, बहुत इजी था करना। ये जो 3 दिन का जो गैप दिख रहा है हम लोगों को अक्यूज को अरेस्ट करने का, इसका रीजन क्या था? व्हाई वाज द अक्यूज गिवन 3 days? दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अभी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस इज अ केस व्हिच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड बीइंग रिपोर्टेड टू बाय अ सीनियर ऑफिशियल
of the police department like a DCP, like a deputy commissioner of police. रिजवान जी, बस एक मेरा आपसे सवाल है, अभी सुशी बेन जी कह रही थी, तो आप ये डाउट मेरा क्लियर कर दीजिए। एक सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है इस केस में वो ये कि शराब पी थी या नहीं पी थी, यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब 3 दिन बाद उसे पकड़ा गया है, अब उसकी मेडिकल होगा, तो क्या ये समझ में आएगा, क्या ये साफ हो जाएगा कि शराब पिए हुए था या नहीं पिए हुए था? देखिए जी, हो जाएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हो जाएगा प्राची जी, हो जाएगा। रिजवान जी, एक मिनट। हाँ, एक सेकंड। उसमें जो कंटेंट होता है, ब्लड में जो कंटेंट होता है अल्कोहल का, जिसके हिसाब से कितने नशे में था जो डिराइव करते हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गया पोजीशन, बिकॉज 3 दिन निकल गए हैं। तो अगर शराब निकलती भी है तो वो जो डाइल्यूटेड वर्जन आएगा, जो ओरिजिनल जो था और जो डाइल्यूटेड 3 दिन के बाद में आता है, बहुत अंतर हो जाता है उसमें। मगर मेरा जो मुद्दा है वो नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि ड्रंकन ड्राइविंग का केस है, ये केस सीधी बात है, इवन इफ ही वाज नॉट ड्रंक, the ground of the entire case, the basis of the entire case is what, that the woman was dead and the woman was dragged for about 2 kilometers, और CCTV में सारी चीज आई है। अभी मैं बोल रहा हूं कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी लगा दिया जाए, आप बोलें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी लगा देंगे, तो ये द पार्टी नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सनल लॉयर, नॉट थ्रू अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और अगर गवर्नमेंट को अगर आप डाउट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कैसे रख सकते हैं? और हाई कोर्ट में ये केस फाइल होना चाहिए। इसमें सुप्रिंटेंडेंस ऑफ क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, सुशी बेन जी? सबसे ज्यादा सवाल तो इसी बात पर है ना। आप सोचिए ना, महाराष्ट्र में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। पुणे में अगर सही से कार्रवाई हो गई होती या वक्त रहते संदेश चला जाता तो एक डर होता ना लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में। पूना में 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्राची जी, कैन आई से समथिंग? जी, बच्चे के पिताजी, उसके ग्रैंडफादर, उसकी माँ और जितने संबंधित लोग थे, सारे लोग गिरफ्तार हुए। तो ये मैं सोचता हूँ ये परसेप्शन बनाना ठीक नहीं है। नहीं, कोई परसेप्शन नहीं बना रहा, नहीं कोई परसेप्शन नहीं बना रहा, कोई परसेप्शन नहीं बना रहा। एक सेकंड सुशी बेन जी, 1 मिनट रुक जाइए सर। यही दिक्कत है ना, आप लोगों से आपकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल पूछा जाए तो आपको परसेप्शन लगने लगता है। परसेप्शन कोई नहीं बनाता है, फैक्ट्स के आधार पर बात की जाती है। बोलिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल लॉयर, प्राची जी, 10 लोग गिरफ्तार हुए पूना में। पता है सर मुझे, 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उसमें कितनी देरी हुई, उसमें कितनी चूक हुई थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। प्राची जी, आई वुड जस्ट वांट टू लीव, पड़ी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए अब सुशी बेन जी। तो प्राची जी, मैं एक बता दूं, अपोजिशन की जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मामला, उनकी मांग ऐसी है कि मर्डर होना चाहिए। ठीक है, केस मर्डर का लगना चाहिए। नाउ मर्डर करने के टाइम देयर शुड बी अ मेंस रिया, क्रिमिनल इंटेंट, गिल्टी माइंड। खुदा ना खास्ता जो वो पिया हुआ पाया गया तो क्रिमिनल इंटेंट आ सकती है, बेंजरिया आ सकता है, वो अपनी शुद्धि में ही नहीं था। कानूनी दाव पेच में मैं आपसे पढ़ने नहीं वाली हूं सुशी बेन जी। आप लॉयर हैं और आप मुझे कानूनी दाव पेच में फंसाने की कोशिश करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं मैं सुनूंगी, नहीं मैं सुनूंगी। रुकिए मैडम, रुकिए। धाराओं पर आप बात कर रही हैं, वो क्रिमिनल था या नहीं ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, कोर्ट डिसाइड कर लेगा। लेकिन उसने जैसा रिएक्ट किया और उसके पिता ने जैसा रिएक्ट किया, वो तो कम से कम ये बता रहे हैं ना कि भाई आप आदतन अपराधी की तरह काम कर रहे हैं, छिप रहे हैं आप। तो मैडम, पिया था कि नहीं पिया था कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिस पर्टिकुलर मैटर ही विल बी कन्विक्टेड। कानूनी दाव पेच में मैडम मुझे फंसाने की कोशिश अभी मत करिए। कानूनी दाव पेच कोर्ट में काम आएंगे। सुशी बेन जी, मुझे कानूनी दाव पेच अभी समझने नहीं है। मुझे एक लेमैन की तरह आपसे जानना है कि आपकी पार्टी सत्ता में है, आपके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पार्टी से हटाना जरूरी नहीं है, अब इंसाफ दिलाना जरूरी है। इंसाफ तो तभी ना मिलेगा ना जब राजेश शाह जैसे लोगों पर आप भी कार्रवाई करेंगे, जो बेटे को सरेंडर नहीं करवाते बल्कि भगाने में मदद करते हैं। सीएम सर ने कहा है कि हटाएंगे, लेकिन पहले न्याय दिलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहा सुशी बेन जी। और इतना वक्त तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा? मैडम आप जब जी, मैं न्याय से संबंधित एक बात कहना चाह रहा था। नहीं प्लीज, नो आई थिंक मैडम, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आपके माध्यम से आश्वासित करना चाहूंगी कि कोई भी जन, कितना भी पावरफुल, कौन सी भी पार्टी से हो, क्यों ना हमारी पार्टी से हो, न्याय होगा। अभी तक आपकी पार्टी में वो क्या कर रहे हैं सुशी बेन जी? न्याय होगा तो तब यकीन करूंगी ना जब आपकी पार्टी से वो हटेगा। वो भी हटेंगे। किस चीज का इंतजार कर रही है? नहीं, जब हम तरीके से जांच करते हैं तो वाकई 10 से 12 घंटे में
अल्कोहल की ट्रेसेस अगर हैं तो पकड़ में आता है, नहीं तो नहीं पता लगता। लेकिन जो लेटेस्ट टेस्ट है अभी ईटीजी में अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल लिया है तो 5 से 7 दिन के बीच में भी उसके अंदर कितना उसने अल्कोहल लिया था, कितना अल्कोहल उसकी बॉडी में मिला, उसकी पूरी जानकारी मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जब ये चीज सामने आएगी तो अपराधी बच नहीं पाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बृजमोहन जी, अपराधी नहीं बच पाएगा, ये आप लोगों की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी ने अपराध किया है तो आप उस पर कार्रवाई भी करेंगे, आप उसे सजा भी दिलवाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये कितना बड़ा फेलियर मुंबई की सड़कों पर हो रहा है। आप देखिए ना, वो अपराध भी करता है, वो घसीटता भी है। एक सेकंड, कंप्लीट करने के लिए लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मैं तो अभी बहुत भावुक हूं इस मामले में। नहीं सर, सिर्फ भावुक होने से काम नहीं चलेगा ना बृजमोहन जी। पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर, आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, पहले मेरा सवाल आने दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये फेलियर इस वजह से है कि एक तो वो 2-2.5 किलोमीटर घसीटता है महिला को, और उसके बाद वहां गाड़ी में अपने ड्राइवर को चेंज करता है, पिता को फोन करता है, पिता वहां से भगाने में मदद कर देता है। कोई नजर नहीं पड़ती है, पुलिस की कोई नजर नहीं पड़ती। इतनी खामोश, इतनी सुस्त पुलिस हो जाती है रात के वक्त में, क्या तड़के सुबह क्या? नहीं, इस पे ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसके ऊपर निश्चित रूप से जो जिला प्रशासन है वो भी और जो राजनीतिक प्रशासन है वो दोनों कार्रवाई करेंगे, जानकारी लेंगे ऐसा हुआ तो हुआ क्यों और उसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। तत्काल अगर जानकारी मिलती तो आज जो प्रदीप जी की तकलीफ है, कम से कम उनकी तकलीफ कम होती इस मामले में। मैं बात कहना चाहता हूँ, प्रदीप जी का जो एक प्रश्न है इसका हर राजनीतिक पार्टी को जवाब देना होगा कि वो ये पूछ रहे हैं देश से, वो पूछ रहे हैं राजनीतिक दलों से कि आखिर उनका फिर इस देश में वजूद क्या है। यही तो मुद्दा है। और मैं सोचता हूँ कि इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से इस बात के साथ सहमत है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और उनको किसी भी प्रकार का कोई सजा तो आपकी सरकार दिलाएगी और इसकी शुरुआत होगी आपके मुख्यमंत्री के एक्शन से। डिप्टी लीडर के पद से फिर क्यों हटाया? अगर आपको भूमिका संदिग्ध नहीं लगती है, पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किया? ये सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछेंगे हम लोग, निश्चित और पूछ रहे हैं। और इस मामले में मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब का इस मामले में दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। किसी भी प्रकार का कोई भी संरक्षण अपराधियों को नहीं मिलेगा। स्पष्ट कर देने से और काम करने में 2 बड़े अंतर होते हैं ना। आप अगर पहले ही वक्त राजेश शाह को अपनी पार्टी से निकालते, अगर शिवसेना निकालती, तो शायद आज मैं आपसे इतने सवाल पूछती भी नहीं। 3 दिन का डिले नहीं होता तो शायद मैं इतने सवाल आपसे पूछती नहीं। सड़क पर एक महिला को नहीं घसीटा जाता तो आज आप सवालों में होते नहीं ना बृजमोहन जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ प्राची जी, और इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा गलती हुई है, इसको हम लोग सुधारेंगे। और मैं आदरणीय तिवारी जी ने जितने प्रश्न उठाए हैं इनका जवाब मिलना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात है और हम लोग इस मामले में पूरे जवाब देंगे। मैं फिर आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि प्रदीप परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। किसी भी प्रकार से उनके साथ ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी कि वो देश से फिर यह प्रश्न पूछे कि मैं इस देश में हूं तो मेरी भूमिका क्या है। निश्चित रूप से उनकी भूमिका है, वो इस देश से सम्मानित नागरिक है और उनको उनके प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए। पॉलिटिकल कनेक्शन ना होता, परिवार की तो आशंका ही है ना कि पॉलिटिकल कनेक्शन ना होता तो आज शायद आरोपी बहुत पहले पकड़ में आ गया होता और उसके पिता पर भी कार्रवाई हो गई होती। लेकिन ये पॉलिटिकल कनेक्शन ही एक आम इंसान को डरा रहा है और ये आप लोगों को ठीक करना है। तिवारी जी। हाँ, नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं श्रीवास्तव जी की बात से सहमत, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। पुणे की, नागपुर की घटना, वहां भी उनके कनेक्शन थे। अभी कैसा हुआ कि एक आम आदमी रास्ते से चलते हुए असुरक्षित हो गया है। कौन रईस का बेटा उछल डालेगा और ये जो बड़े श्रीमंत लोग होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, और इनके लिए अलग आईपीसी, अलग सीआरपीसी चलती है। इनके लिए तो जुडिशरी भी बहुत प्रांत हो जाती है। अब पिताजी की बेल हो गई, अब रन एंड हिट का केस है तो बेटे की भी बेल हो जाएगी। बेचारे प्रदीप नकवा ऐसे ही आंसू बहते रह जाएंगे। मैडम, इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाओ। महाराष्ट्र में ये नाइट लाइफ लोगों की जान ले रही है। सुबह 5 बजे वो शराब पी के है, ऐसा एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता कहते हैं, और 72 घंटे के बाद कहां से ट्रेसेस मिलेंगे? और श्रीवास्तव जी बोलते हैं कि कोई टेस्ट आ गई है। मैडम, पिताजी कह रहा था कि गाड़ी रोक कर उसने कुचला, तो ये और क्या है? और वो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के पास है, तो इसे 302 में
अरेस्ट करना चाहिए और कुचलने के लिए जो जो साथ थे उनको भी करना चाहिए। जो मैडम आई थी एकनाथ जी शिंदे के पार्टी से, वो लॉयर भी थी, लेकिन वो बोलती थी कि ये बाय डिफॉल्ट हो गया। ऐसा अगर स्टैंड सरकार में लोग लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई न्याय मिलेगा। हम लोग असुरक्षित है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि जिनके पास रिसोर्सेस है वो लोग प्रिविलेजेस के साथ जिएंगे और हमारे तरीके लोग क्या महाराष्ट्र में ऐसे ही कुछ ले जाएंगे। तिवारी जी, आपकी जो ये चिंता है ये तो अब मुझे लगता है हर मुंबईकर की चिंता बन गई होगी, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एक सवाल सिर्फ आपसे जानूंगी, ये राजेश शाह को तो आप भी जानते होंगे, कितने सालों से हैं पार्टी में? चलिए, संपर्क तिवारी जी आपसे शायद टूट गया है, आप जरूर बताइएगा कि कितने सालों से है। ब्रजमोहन जी एक जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद अन्य मेहमानों पर जा रही हूँ। ये चिंता क्यों नहीं होगी सब मुंबईकर्स की? बिल्कुल है, चिंता की बात मुझे कुछ बात करनी है। आ रही हूँ, फिर विद्या जी आ रही हूँ। सड़क पे चलने वाले पैदल आदमी को, स्कूटर पे चलने वाले आदमी को, मोटरसाइकिल पे चलने वाले आदमी को बड़ी गाड़ियों से डर लगने लगा है। बिल्कुल वाजिब बात है ये, और ये सोचना पड़ेगा हमारे समाज को भी कि क्या इस प्रकार से जिन लोगों के पास भरपूर पैसा है, क्या वो लोगों को, नागरिकों को कुचलते हुए निकल जाएंगे? इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीर है और इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा भी करेंगे और आने वाले दिनों में इसके लिए हम एक जागरूकता की भी बात करेंगे। उपाय क्या निकलेगा ब्रजमोहन जी? सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ आपसे, आप भी गंभीर, मैं भी गंभीर, हर कोई पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं तो हो रही है ना। इस घटना के बाद भी 2-3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, तो घटना तो हो रही है, डर है नहीं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनको पता है हिट एंड रन का तो केस है, छिपकर कहीं बैठ जाएंगे और शायद मामला ठंडा हो जाएगा तो हम बच जाएंगे। प्राची जी, ये बात आप बिल्कुल जो कह रही है, बिल्कुल यही अपराध करने वाले के मन में ये रहता है। अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन तो समाज को और प्रशासन को ढूंढना होगा। सर, सरकार को ढूंढना होगा ना, जब होना चाहिए से सरकार नहीं चलती ना, क्या हुआ उस पर सरकार चलती है ब्रजमोहन जी? और आपकी सरकार ऐसे हादसे से कुछ सबक सीखने वाले हैं या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रशासन मुझे जब ऐसी घटनाएं घटेंगी तभी कानून बनेगा। बोलिए विद्या जी, बोलिए। देखिए, ऐसे हादसे अगर बार बार होते हैं तो ऐसे हादसों से हमें कुछ सबक सीखना चाहिए। ऐसे गुनाहगार प्रवृत्ति के लोगों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट अगर हादसा होता है तो तुरंत गाड़ी रोक के जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको अपने गाड़ी में से तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए, पुलिस को खबर करनी चाहिए। ये इंसानियत हर एक लोगों ने दिखानी चाहिए, क्योंकि जो यंगस्टर्स है जो गाड़ियां चलाना चाहते हैं, जो गाड़ियां चलाने में उनको मजा आती है, उनको ये सबक सीखना चाहिए कि इस तरह से हादसे हमारे हाथ से होते हैं तो मरने वाला तो मरता है, लेकिन ये सबक सिखाएगा कौन? ये जिम्मेदारी तो सरकार की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इस घटना ने कई पहलुओं को लाकर खड़ा कर दिया है। पीड़ित परिवार के आंसू रुक नहीं रहे हैं और सवाल थमने का नाम ले नहीं रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।